और हमारे साथ सीधा हनुमंत हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। हनुमंत, बीजेपी में ऑफिस के बाहर आप खड़े हैं, वहां पर क्या कुछ चहलकदमी दिखाई दे रही है? कौन कौन वहां पर मौजूद है? क्या कुछ वहां पर देखने को मिल रहा है? क्या कुछ फीडबैक भी सामने आ रहे हैं और क्या सूत्रों से पता चल रहा है? बताना चाहूंगा कि बीजेपी कार्यालय में सुबह से ही भाजपा नेताओं का पहुंचने का सिलसिला शुरू है। इसके अलावा वो विधायक फोन किया गया है कि आज आपको मंत्री बनाया जाएगा। राजभवन में दोपहर 3:15 जो शपथ ग्रहण समारोह है उसमें भाजपा के विधायक है वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। जिनके पास में फोन कॉल गया वो यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला सुबह से जारी है। यहाँ पर भाजपा की बात की जाए तो प्रदेश अध्यक्ष के अलावा राजेंद्र राठौड़, राजवर्धन सिंह राठौड़ और तमाम बीजेपी के नेता यहाँ पर मौजूद है और साथ में विधायक जो मंत्री बनने हैं जिनके पास फोन कॉल गया है। हालांकि वो स्वीकार कर रहे हैं कि फोन कॉल आया है, लेकिन मंत्री पद बनने की जो बात है वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व का फोन आया है। पार्टी जो भी जिम्मेदारी देंगे उसको निभाएंगे। कौन कौन यहाँ पहुंचा है उसके अपडेट के लिए हमारे साथ मलकान मीना है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मलकान, अभी जो विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं उनकी जिस के पास है, कौन कौन पहुंचे अभी तक? देखिए, बिल्कुल हनुमान जी, लगातार आज बीजेपी में भी एक जोश देखा जा रहा है और प्रदेश की जनता को एक मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की जो टीम है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि इंतजार कर रही थी पब्लिक की कब मुख्यमंत्री भजन लाल अपनी टीम खड़ी करेगा। क्योंकि आपने देखा था कि पहले राजभवन में तैयारी हो चुकी थी लेकिन वो ब्रेक लग गया था, तो ऐसे में जनता इंतजार कर रही थी कि कब हर विभाग का मंत्री बनेगा, कब विभागों का बंटवारा होगा, कब जनता के कामकाज शुरू होंगे। क्योंकि बीजेपी ने जो लगातार जो वादे किए थे उन वादों को कब पूरा करेगी। तो ऐसे में यहाँ पर जो आज का जो सिलसिला है, सुबह से लगातार बीजेपी कार्यालय में हम खड़े हैं, यहाँ पर लगातार सुबह से ही जोश भरा देखा जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी जोश है, लेकिन जिनके पास में हाईकमान के वहां से या राजभवन से जो संदेश आया है उस संदेश के बाद विधायक यहाँ पहुंच रहे हैं। लेकिन हालांकि लगातार जो सुबह से बात कर लेते हैं कौन कौन पहुंचा है। यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी पहुंच चुके हैं और विधायक जवाहर सिंह बेड़ा में है, मंत प्रकाश पुरी है, राजेंद्र राठौड़ है, राजवर्धन सिंह राठौड़ है, जवर सिंह साखला है, बागचल टाकड़ा बांधू की विधायक है, अलका गुजर है, प्रतापगढ़ के विधायक हेमंत मीणा, भरतपुर के विधायक है शैलेश। तो ये ऐसे में युवा भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो लगातार अब इंतजार है। हालांकि वो जिस तरह से उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आपको क्या मंत्री बनने के लिए वहां से फोन कॉल आया था, तो वो एक बात ही बोल रहे हैं कि फोन कॉल आया लेकिन मंत्री के लिए नहीं आया, अपनी जुबान नहीं खोल रहे। तो लगता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री का जो चयन बीजेपी ने किया तो उसी तरह से हो सकता है कि मंत्रियों का चयन भी उसी तरह से हो। जी बिल्कुल निशा, जिस तरीके से भाजपा के लिए कहा जाता है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री का ऐलान 3 राज्यों की बात की जाए, मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़, जहां पर जिस तरीके के ये देखने को मिला था, तो उसके बाद अभी एक कहा जा रहा है कि जो मंत्री पद की सूची है उसका नाम राज्यपाल राजभवन में जो है मुख्यमंत्री भजन लाल सौंप चुके हैं औपचारिक रूप से, लेकिन अभी भी वो पत्ते हैं वो खुले नहीं है कि कौन मंत्री बनेगा। लेकिन बड़े बड़े नाम निकल के आ रहे हैं, जैसे किरोड़ी लाल मीणा, उदाराम देवासी, जोगेश्वर गर्ग, ऐसे तमाम नाम है जिनका नाम सामने आ रहा है कि इनके पास फोन कॉल गया है, उनको मंत्री बनाया जाएगा। सुमित गोदारा, इसके अलावा बहुत सारे नाम है। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 चूंकि सामने है, तो ऐसे में बीजेपी को सभी तरीके के समीकरण, चाहे जातिगत हो या क्षेत्र हो, कि हर क्षेत्र को तवज्जो दी जाए। मंत्रिमंडल में हर क्षेत्र को जो है तवज्जो दी जाए, सभी समीकरण बैठा के दिए जाएंगे ताकि किसी प्रकार की कोई नाराजगी लोगों की न मिले या विधायकों की नाराजगी सामने न आए। तो ऐसे में मंत्रिमंडल का चुनौती भरा जो काम है बीजेपी, इसीलिए इतना समय जो इस बार लग रहा है मंत्रिमंडल के गठन में। तो ऐसे में आज ये सारा समय जो है वो हट जाएगा और 3:15 पर राजभवन में जो है मंत्री जो है बीजेपी के शपथ लेंगे। जी मलकान, और कुछ अपडेट देना चाह रहे हैं, मलकान से बात करेंगे। मलकान, बताए क्या अपडेट है? बिल्कुल हनुमान जी, जिस तरह की जो अपडेट अंदर से जो मिल रही है, लगभग राजभवन में 25 सीटें लगाई हैं। तो ऐसा लगता है हमारे साथ 1 मिनट हम बात करने की कोशिश करेंगे। विजय बैसला जी बोल रहे हैं, सर बताएं आपके पास भी फोन कॉल आया क्या? मेरे पास क्यों आएगा भाई, ये फैक्ट्स है। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मंत्रिमंडल का गठन औपचारिक रूप से हो रहा है और आने वाले 5 साल के लिए पूरे राजस्थान को एक अच्छी सशक्त सरकार मिलने वाली, और जो कुशासन जो रहा है पिछले 5 सालों का, वो एक जगह एक नुक एंड कॉर्नर को देख कर उसको क्या कहना चाहेंगे? खुशी की बात है। वी शुड सेलिब्रेट एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल ऑफ राजस्थान एंड आई लुक फॉरवर्ड टू प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। देख सकते हैं कि ये विजय फैसला है जो जिनका कहना है कि मंत्रिमंडल बहुत ही अच्छा होगा, जनता के लिए कार्य जो है वो अच्छी तरीके से, उस तरीके का उम्मीद है कि मंत्रिमंडल गठन होगा। जी मलकान, बताया
देखिए बिल्कुल हनुमान जी, जिस तरह से मंत्रिमंडल का जो गठन आज किया जाएगा, हालांकि देखिए सूत्रों के हवाले से एक जानकारी आ रही है अंदर से कि 25 सीट अंदर लगाई गई है। सभागार में 25 सीटें लगाई हैं, तो लगता है कि 25 मंत्री बन सकते हैं, 25 हो सकते हैं मंत्री शुरुआती दौर में बनाया जा सकता है, क्योंकि अब अंदर जो 25 सीटें लगाई है, इस तरह की जो अंदर की जो सूचना आई है, तो उससे लगता है कि पूरी तरह से अब जाति समीकरण को भी पूरी तरह से बीजेपी साधने की कोशिश करेगी। किस तरह से कौन सी जाति को साधेगी, क्योंकि आने वाले समय में 2024 का जो लोकसभा चुनाव, वो बीजेपी चाहती है कि इस बार भी राजस्थान से 25 की 25 सीट बीजेपी जीतना चाहती है। तो लगता है कि अब जो आज का जो मंत्रिमंडल का गठन होगा, आज मंत्रिमंडल में जिन जिन को शामिल किया जाएगा, उसमें पूरी तरह से जाति समीकरण को पूरा फिट रखा जाएगा, किस जाति को नाखुश नहीं रखा जाएगा, क्योंकि पूरी तरह से एक जाति समीकरण को लेकर बीजेपी लगातार काम कर रही है। और आपने देखा था कि टिकटों में बात कर लेते, चाहे से मुख्यमंत्री की सीट को लेकर भी बात कर लेते, तो वो भी एक जाति समीकरण को लेकर पूरी तरह से फैक्ट बीजेपी लेकर आ रही है। जी बिल्कुल निशा, जिस तरीके के लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में बीजेपी के लिए ये भी चुनौती है कि सभी तरीके के जातिगत समीकरण को बिठा के ही मंत्री पद दिया जाए, ताकि किसी भी जाति की नाराजगी लोकसभा चुनाव में देखने को न मिले। तो ऐसे में ये चुनौती भरा काम है, जिसको केंद्रीय नेतृत्व लगातार इतना समय लिया है। तो ऐसे में आज जब मंत्रिमंडल का सामने होगा, तो ये जरूर कहा जा रहा है कि युवाओं को भी जगह मिलेगी, नए चेहरे भी देखने को मिलेंगे, साथ ही कई चौंकाने वाले नाम भी सामने आ सकते हैं जिनको मंत्री बनाया जा सकता है। तो ऐसे में मंत्री जो भी बनेंगे, उनके पहुंचने का सिलसिला भाजपा कार्यालय में जारी है, और भाजपा कार्यालय के अंदर देख सकते हैं कि आप लगातार जो है पहुंच रहे हैं। अब हम जो है यहाँ से अभी हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में कैलाश चौधरी जी है, केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे हम। बताएं कैलाश जी, मंत्रिमंडल कैलाश जी बताएं। कैलाश जी जयपुर आना। कैलाश भाई साहब, कैलाश जी भाई साहब, कैलाश जी भाई साहब, नाम नहीं बताया जा रहा है। कैलाश जी भाई साहब, अब तो बहुत कम समय बताया, नाम बता दीजिए। गाड़ी रोक लो ना यार। देख सकते हैं कि यहाँ ये केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, जो कि जिनका कहना है कि मंत्रिमंडल का गठन जो है कुछ ही देर में फटाक से हो जाएगा, कि कौन कौन मंत्री बनेगा वो सारे नाम सामने आ जाएंगे। हालांकि नाम बताने से इनकार कर रहे हैं कि किन के पास कौन कौन गया है। जी निशा। जी अहमद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। अब आपको सीधा लिए चलते हैं राजभवन, जहां पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजनारायण पहुंचे हुए हैं। राजनारायण जी, क्या कुछ वहां पर तस्वीर सामने आ रही है? अब कुछ ही समय में पता चल जाएगा कि मंत्रिमंडल कैबिनेट का हिस्सा कौन कौन से मंत्री होने वाले हैं जो कि शपथ लेंगे। अभी क्या कुछ वहां से अपडेट है? आवाज कम आ रही है। राजनारायण जी, वहां पर क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? कुछ ही समय में कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा, क्या कुछ वहां पर तैयारियां हैं? राजनारायण जी, आप सुन पा रहे हैं? जैसा कि आपके बता दें कि कैबिनेट का विस्तार होने वाला है आज भजनलाल सरकार का, जहां पर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, मंत्री शपथ लेने वाले हैं। उसको लेकर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई बीजेपी कार्यालय से, और सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं राजभवन से। तो राजभवन में हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजनारायण पहुंच चुके हैं। राजनारायण, क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है वहां से? कितनी देर में मंत्री वहां शपथ लेने वाले हैं? समय बाद करीब 1 से 1.5 घंटे बाद जो है राजभवन के अंदर जो विधायक है जो मंत्री पद की शपथ लेंगे वो आने वाले हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में राजभवन में करीब करीब सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मैं मेरे कैमरामैन जितेश से कहूँगा कि आपको पूरी तस्वीरें पीछे से दिखाए, क्योंकि राजभवन में जिस तरह से तैयारियां चल रही है वो कंप्लीट हो चुकी है। और जो अब गेस्ट हैं वो धीरे धीरे गेस्ट आना शुरू हो चुके हैं। जो मंत्री जो बनने वाले हैं उनके परिवारजन यहाँ आना शुरू हो चुके हैं। और पूरा इस पंडाल की बात करें तो करीब 1500 से के लगभग जो है यहाँ सीटें लगाई गई है, जिसमें 25 सीटें
जी। 25 सीटें जो है वो विधायकों को बैठने के लिए लगाई गई है। जो मंत्री शपथ लेंगे उनके लिए 25 सीटें रिजर्व की गई है। मोटर विभाग की तरफ से 25 गाड़ियां जो है वो तैनात की गई है। जो मंत्री बनेंगे उनको यहीं से गाड़ियों में बैठा के रवाना किया जाएगा और पूरी तैयारी राजभवन में कंप्लीट हो चुकी है। पीछे मैं आपको दिखाऊं तो बैंड जो है, जो सेंट्रल बैंड, वो भी आ चुका है। कुछ ही समय बाद जब ये भी राष्ट्रगान के लिए जब शुरू होगा तो ये भी जो है बजाया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है पुलिस व्यवस्था यहाँ माकूल है, जगह जगह चप्पे चप्पे पे जो है पुलिसकर्मी मौजूद है। और सबसे बड़ी बात है, बहुत कम समय में जो है इतनी अच्छी तैयारी राजभवन ने की है। तो बहुत सारे लोग जो इस शपथ ग्रहण समारोह में आना चाहते थे वो भी जी। नहीं आ पाए। तो कहने का मतलब यह है कि जल्दबाजी में, इतना जल्दबाजी रहा, करीब बहुत सारे मीडिया के जो पासेज है वो भी नहीं बन पाए और उनको भी कहीं ना कहीं से एंट्री दी जा रही है। तो ऐसे में जल्दबाजी इतनी रही, लेकिन तैयारियां पूर्ण है। कुछ समय बाद, अब से आधे 1 घंटे के बाद में जो है विधायक जो मंत्री बनने वाले हैं वो बीजेपी ऑफिस से सीधे यहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। स्फूर्ति जी राजनारायण जी, इसके साथ में जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर जब मंत्री शपथ ले लेंगे उसके बाद रवाना होंगे, इस तरीके से गाड़ियों की व्यवस्था भी की गई है वहाँ पर। तो किस प्रकार से वहाँ पर सुरक्षा का घेराबंदी की गई है, सुरक्षा की दृष्टि से उनको सेफली पहुँचाने के लिए, और क्या वहाँ पर कुछ ऐसे विंग बनाए गए हैं अलग अलग? बिल्कुल, आपको तस्वीर में एक बार फिर दिखाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे आप देखिए, जो तस्वीरें साफ दिख रही है, जो विधायक हैं उनको बैठने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। जो वीवीआईपीज हैं उनके बैठने की अलग से व्यवस्था की गई है। जो आम जन हैं, जो विधायकों के या जो मंत्री बनेंगे उनके जो लोग हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। और इसके अलावा जो मीडिया कर्मी है उनके अलग से व्यवस्था की गई है। सबकी अलग अलग व्यवस्था राजभवन ने की है। 1500 कुर्सियां लगाई गई है, जिसमें 25 जो सीट है वो विधायक जो मंत्री बनेंगे उनकी सीट लगाई है। ऐसे में लगता है कि 25 विधायकों को शपथ दिलाई जा सकती है या 22 विधायकों को शपथ दिलाई जा सकती है। तो पूरी व्यवस्था तैयार है। अब इंतजार है सिर्फ शपथ ग्रहण समारोह का वो कब शुरू हो। तो सब कुछ व्यवस्था हो गई। मैं अब दीपेश को आपके सामने जोड़ूंगा। दीपेश जो डिटेल लेके आया है तो वो बताएगा कि आगे की जो क्या प्रोग्राम यहाँ पे है, कितनी देर में जो है ये लोग आएंगे, कौन कौन से चेहरे जो हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं, कौन कौन से चेहरे जो जहां अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने नेता को शपथ ग्रहण करते होते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि उनको पास तो मिला नहीं है, वो आ नहीं सकते। बहुत से शॉर्ट टाइम में ये प्रोग्राम शुरू किया गया। तो इसके बारे में जो हमारे जो रिपोर्टर है दीपेश, उनसे हम जानकारी लें। दीपेश, किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह से जो आपने देखा, कौन कौन से विधायक शपथ ग्रहण समारोह की तरफ से? हम बात करें तो यहाँ पे 25 सोफे लगाए गए हैं, 5-5 सोफे की लाइन लगाई गई है। तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पे 25 जो विधायक हैं इनको मंत्रिमंडल दिलाया जाएगा और 25 के लगभग ही गाड़ियाँ यहाँ पे तैयार हुई है, जो कि शपथ ग्रहण के बाद गाड़ियाँ यहाँ पे लग जाएगी और उसके बाद गाड़ियाँ दे दी जाएगी। और साथ ही इनको जो इनका डिपार्टमेंट है वो भी हाथों हाथ दे दिया जाएगा उसके बाद में। और हम बात करें कि यहाँ पे कौन कौन से विधायक है जो मंत्री बनने वाले हैं, हम शैलेंद्र सिंह जैसे डी से है, जवाहर बेगम है और कैलाश चौधरी है। तो ऐसे तमाम जो विधायक है, तो लगभग 25 के करीब विधायक है जो कि यहाँ पे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और शपथ ग्रहण करेंगे। और 3:15 बजे के करीब ये तैयारी होगी, शपथ ग्रहण होगा और 3 बजे यहाँ पे करीब बीजेपी ऑफिस से यहाँ पे पहुँचना चालू हो जाएंगे। दीपेश, जो हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि जो भी विधायक जो मंत्री बनेंगे वो बीजेपी ऑफिस से तिलक लगा के, माला पहन के, साफा पहन के यहाँ आएंगे। उनको अलग से बैठने की व्यवस्था है। उसके बाद में शपथ ग्रहण समारोह जो 3:15 पे शुरू होना है, एक फिक्स टाइम है, उसके पहले विधायक यहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण समारोह होगा। और एक और बात बता दूं कि जो विधायक मंत्री बनने वाले हैं उनको सिर्फ भजनलाल शर्मा जो मुख्यमंत्री राजस्थान के हैं वो उनको फोन करके इनवाइट कर रहे हैं कि आपको मुख्य जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। तो अभी तक जिन जिन विधायकों को फोन किया गया है वो जितने भी विधायक है सब बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं और उसके बाद वहां से यहाँ के लिए वो रवाना होंगे। स्फूर्ति जी राजनारायण जी, इसके अलावा केंद्र से कोई बड़े जो मंत्री है केंद्र से, क्या वो लोग वहां पर पहुंचे हैं? क्या आवाज आ रही है आपके पास हमारी? मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। केंद्र से कौन कौन वहां पर मौजूद है? वहां पर बड़ा नाम कोई जो है मंत्री वहां पर आया है? अभी तक तो जो समारोह स्थल है जहां मंत्रियों को शपथ लेनी, यहाँ इस समय कोई नहीं पहुंच पाया। अभी तक तो जो विधायक जिनके परिवार हैं वो पहुंच रहे हैं, जो उनके समर्थक हैं वो पहुंच रहे हैं। तो उनको आने में थोड़ा सा समय अभी लगेगा, क्योंकि अभी समय जो है करीब 2 बजे है। 2 बजे में टाइम
थोड़ा सा जो है 2:15 का टाइम हुआ है, अभी थोड़ा सा समय लगेगा। उसके बाद मुझे लगता है 3 बजे के लगभग जितने भी वीवीआईपीज हैं वो सब यहाँ मौजूद होंगे। जी स्फूर्ति जी राजनारायण जी, इसी के साथ में अगर कहा जाए तो वो कौन कौन से ऐसे नाम हैं, एक बार फिर से हमें बताइए कि जिनका नाम प्रमुख तौर पे लिया जा रहा है जो मंत्रिमंडल का हिस्सा बन सकते हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि सूची अभी तक पूरी आई नहीं, क्योंकि बहुत सारे विधायकों के पास फोन गए हैं। उनमें मदन दिलावर है, कैलाश वर्मा है, कन्हैयालाल चौधरी है, शैलेंद्र सिंह है, तो कई ऐसे विधायक हैं जिनके पास फोन गए हैं। लेकिन अभी पुख्ता रिपोर्ट जो है कुछ समय बाद ही पता लग पाएगा, लेकिन तैयारियां यहाँ पूरी है। जी राजनारायण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमें देने के लिए। और हम सीधा चलते हैं बीजेपी ऑफिस, जहां पर हमारे संवाददाता हनुमंत मौजूद है। हनुमंत, क्या कुछ वहां तस्वीर सामने आ रही है? क्या आपने किसी से बात करने की कोशिश करी? कैसा माहौल है बीजेपी में इस वक्त?